सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एक CAPF की PYQ सीरीज़ चल रही है, ठीक है, जिसके अंदर अभी तक हमने 2021 के और 2020 के जो PYQs हैं मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के, वो हम कर चुके हैं। अभी हम 2019 के PYQs करेंगे। उससे पहले 2020 के PYQs में 3 क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, उसके बाद हम 2019 का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक क्वेश्चन था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, P एंड C का क्वेश्चन था ये। इसके अंदर जो हमने गड़बड़ कर दी वो ये कर दी कि हमने डिस्टिंक्ट वर्ड को नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। ये वर्ड हमने ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से हमारा जो आंसर जो हमने निकाला वो 720 निकाला। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 6 बॉल है, वो भी डिफरेंट है, सभी अलग अलग हैं। 5 डब्बे हैं, वो भी सभी डिफरेंट हैं, ठीक है। अभी हमको वो 6 बॉल इन 5 डब्बों में डालनी है, तो हमारे पास क्या है कि इंडिपेंडेंसी है, सभी बॉल्स अलग अलग है, तो हर बॉल के लिए एक अलग चॉइस, हर डब्बे के लिए हमारे पास एक अलग चॉइस मिल सकती है, ठीक है। इसलिए इसका जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो 5 की पावर 6 होंगे, जिसका आपका आंसर जो आएगा वो 15625। ये मैंने लास्ट वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दिया था, ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन ये हमने इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी जल्दी में। एक ये क्वेश्चन था, इसके अंदर क्या कि एवरेज एज दे रखा है बॉयज़ का क्लास के अंदर 12 ईयर्स, ठीक है। गर्ल्स का दे रखा है एवरेज एज, वो दे रखी है 11 ईयर्स, ठीक है। और टोटल एज हमको निकालनी है पूरी क्लास के एवरेज एज। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, ठीक है, गर्ल्स को हम एक्स मान रहे हैं और वाई मान रहे, सॉरी ये 12 है, ये बॉयज़ का है। यहाँ पर वाई मान लेते हैं गर्ल्स को, सॉरी यहाँ पर बॉयज़ लिखना है, जस्ट अ मिनट। वाई मान लेते हैं हम बॉयज़ को और एक्स मान लेते हैं गर्ल्स को, ठीक है। गड़बड़ यहाँ पर हमारी ये हुई कि देखिए इसमें क्वेश्चन में दे रखा है देर आर 50% मोर गर्ल्स देन बॉयज़, ठीक है। मतलब कि लड़कियां हैं वो आधे से, मतलब 50% ज़्यादा हैं लड़कों के मुकाबले। यदि आपके पास बॉयज़ हैं वो वाई हैं, तो जो आपके पास जो गर्ल्स होंगी वो 1.5 टाइम्स ऑफ बॉयज़ होंगी, ठीक है। एक तो ऑलरेडी है ही, तो 0.5 हमने इंक्रीज कर दिया क्योंकि 50% वो ज़्यादा है बॉयज़ से। तो यहाँ पर गर्ल्स की एक्स की वैल्यू की जगह आप 1.5 बॉयज़ लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे करेक्ट करके 1.5 बॉयज़ लिख देता हूँ, ठीक है। 1.5 टाइम्स ऑफ बॉयज़। हमने गड़बड़ ये करी थी कि हमने ये 1.5 टाइम्स ऑफ गर्ल्स ले लिया था क्वेश्चन में, उसके वजह से गड़बड़ हो गई थी। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को। 12 ईयर्स आपको दे रखा है, तो एज निकालने के लिए आपकी एवरेज एज है, यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ बॉयज़ वाई, और यहाँ पर आपकी आएगी टोटल उनका जो एज का सम आएगा वो, ठीक है, जिसको हम m लेके चल सकते हैं, जो उनके एजेस का सम आएगा उनका। तो ये m की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई 12y, ठीक है। सिमिलरली फॉर गर्ल्स 11 इज इक्वल्स टू n ले लो इसको अपॉन में 1.5y, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 1.5y इंटू में 11, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको एवरेजेज निकालने हैं, तो टोटल सभी स्टूडेंट्स की एज का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज y प्लस में 1.5y, ये हो गया बॉयज़, ये हो गया गर्ल्स, ठीक है। m और n की आप यहाँ से वैल्यू अपनी पुट कर लो, जो मैंने निकाली है 12y प्लस में 11 इंटू 1.5 इन ब्रैकेट के थ्रू डिनोट इंटू 1.5y अपॉन में ये 2.5 हो जाएगा, 2.5y, y से y आपका कैंसिल हो जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे तो 11.4 आएगा, आप सोल्व कर लेना, ठीक है। हमने 11.6 आ गया था आंसर, ठीक है, और वो ऑप्शन में भी था, इसलिए हमने उसको करेक्ट कर दिया। तो आप भी एग्जामिनेशन में इन चीज़ों को ध्यान रखना कि छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं जो आपसे भी ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा मतलब इसके अंदर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा यूपीएससी ने लिखने में समस्या कर दी। एक चीज़, एक वर्ड यहाँ पर ऐड कर देते, यहाँ पे भी एक वर्ड ऐड कर देते ऑल, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाता। अभी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो आपको मैं बता देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स वुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल। देखिए यदि यहाँ पर ये लिख दे कि इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल यहाँ पे आ जाता है ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ 3 डिजिट 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, इसका मतलब कि जितने भी इवन नंबर्स हैं, यदि हम कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स उठा ले कोई भी,
कोई भी उठा लो आप, चाहे 4 6 8 उठा लो, ठीक है, 112 114 116 उठा लो, कोई भी आप 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स उठा लो, ठीक है। जितने भी आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है, ग्रेटेस्ट एक ऐसा नंबर है जो इनसे जो इनको प्रॉपरली डिवाइड कर देगा, ठीक है। यदि यहाँ पर ऑल का वर्ड आए तो हम इसमें 48 को मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पे ऑल वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑल वर्ड नहीं आ रहा है, तो हम 64 आंसर लिखेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट हमारे पास जो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर 64 आएगा। समझ गए आप मेरी बात को? ग्रेटेस्ट हटा, क्या तो यहाँ से ग्रेटेस्ट हटा दे, ठीक है, या फिर यहाँ पर ऑल ऐड कर दे, ऑल ऐड करेंगे तब आपका 48 आएगा। आप इस क्वेश्चन को समझो, इसने पूछा है कि इनमें से ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को डिवाइड कराए। तो भाई देखो 4 6 8 को आप मल्टीप्लाई करो, इसको 64 डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ 64 किसको डिवाइड नहीं कर रहा, 2 4 6 को, ठीक है, इसको डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन इवन नंबर्स को तो वो भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है, इसलिए यूपीएससी ने अपने अकॉर्डिंगली इसका 48 आंसर दिया, और बाकी 48 ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑल इसको ऐड करना चाहिए था, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन शायद स्टूडेंट्स को भी हुई होगी ड्यूरिंग एग्जाम। तो चलिए, हमारे पीछे की 3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी वो अभी ख़त्म हो गई है। यदि किसी और बच्चे का कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट अपनी 2019 की मैथमेटिक्स की जो आज के क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। और सपोर्ट करिए यार, वीडियो को लाइक करिए। चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन करिए। आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे करना है कि आप कोई भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको वीडियो को वहीं पर पॉज करिए, अपना पेन को नोटबुक में उसको सोल्व करिए, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, उसके साथ मैच करिए, अपना स्कोर लिखिए, ठीक है। तो ये नंबर क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द नेचुरल नंबर n फॉर विच दिस इज अ परफेक्ट क्यूब फॉर ऑफ एन इंटीजर। भाई परफेक्ट क्यूब होता क्या है? परफेक्ट क्यूब होता है कि आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 8 है, वो 8 है, वो किसका परफेक्ट क्यूब है? 2 का, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम 8 को, ठीक है। तो 8 है यहाँ पर, वो परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरीके से ये एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए n की पावर को क्या रखेंगे, इसका बताना है आप लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको। इसमें देखो सब जगह क्यूब क्या कुछ सिस्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इसको लिखेंगे तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3b स्क्वायर a, ठीक है। ये आपका इसका इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। एक्सपेंड इसको हम ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर a को हम मान लेते हैं 3 की पावर 3 हमारा a मान लेते हैं, उसको 3 इसका क्यूब, ठीक है, प्लस में 3 की पावर 5, ये 15 है ना, ये 3 की पावर 15, इसको मान लो 3 की पावर 15, इसका भार क्यूब। a और b हमारे पास मिल गया। अब आगे लिखते जाओ, 3 इंटू a का स्क्वायर, 3 का क्यूब का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में b 3 की पावर 5 प्लस में 3 की पावर b का स्क्वायर, b क्या थी हमारे पास 3 की पावर 5, b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई में a क्या हमारे पास 3 की पावर 3। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये 3 3 9, 3 की पावर 9 प्लस में 5 3 की 15 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करो, सभी की पावर्स को ऐड कर दो, 3 2 6, 6 प्लस 5 कितना हो गया आपके पास 11, 11 प्लस 1 12, 3 की पावर 12, ठीक है। प्लस में ये देखो 3 की 10 आ गई, 10 5 दूनी 10 और 10 और 3 13 और 1 14, 3 की पावर 14, ठीक है। ये आपके पास ऑब्टेन होगी। अभी इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो 14 आएगी, ठीक है। ये n की वैल्यू आ गई आपके पास, देखिए 3 की पावर 9 है, 3 की पावर 15 है, 3 की पावर 12 है, 3 की पावर 14 आपके पास है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। फटाफट से बताइए कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कमेंट्स में बता देना कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। और कल एक स्टूडेंट कह रहे थे कि कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। देखिए आपको बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें समझानी है, तो इसलिए आप अकेले स्टूडेंट नहीं है, बाकियों को भी समझना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ ट्रिक वगैरह यूज़ करके भी नहीं बताता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ जो भी बच्चा, यदि नया बच्चा भी जिसने पढ़ा नहीं है कुछ भी, वो PYQs के थ्रू उस टॉपिक को कवर कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट से।
एक स्क्वायर दे रखा है और एक सर्कल दे रखा है जिनका पैरामीटर दोनों का सेम है। ठीक है, पैरामीटर आप लोगों को पता है इनकी साइड्स का सम होता है। ठीक है, तो इसका पैरामीटर होता है 4a, इसका होता है आपके पास 2πr सर्कल का, r इसका रेडियस हो गया। इसने पैरामीटर दोनों का सेम बताया। अब उसके बाद इसके एरिया के बीच में रिलेशन पूछ रहा है कि इनका एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया बड़ा होगा, सर्कल का एरिया बड़ा होगा, किसका एरिया बड़ा होगा, इसका रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है आपके पास ए स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करने, इनमें दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। देखिए यहाँ से जो आपको ऑलरेडी एक रिलेशन दिया है जिसमें पैरामीटर का बता रहा है, एक मिनट, पैरामीटर का रिलेशन जो इसने दिया है 4a इज इक्वल टू 2πr। यहाँ से आप r की या फिर a की किसी की भी वैल्यू निकाल लो। चलो मैं r की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो 4a अपॉन में 2π आ गया, r की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 2a अपॉन में पाई, ये r की वैल्यू आपके पास आ गई। r की वैल्यू को यहाँ पर पाई आर स्क्वायर में पुट कर दो, पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो 2a बाई पाई का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया पाई इंटू 4a स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर, पाई से एक पाई कैंसिल, तो इसका एरिया आ गया 4a स्क्वायर अपॉन में पाई, और स्क्वायर का एरिया कितना था ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो देखिए ये सर्कल का एरिया है, सर्कल के एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 4 अपॉन पाई से। मतलब यदि हम किसी भी चीज़ को कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब एक चीज़ बताइए y बड़ा या फिर 1.5 y बड़ा, ये बड़ा होगा बिगर होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, y का 1 गुना, y का 1.5 गुना। ठीक है, इसीलिए सर्कल के अंदर देखिए आप ए स्क्वायर के एरिया को, जो स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर, उसको हम 4/पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब कुछ सर्कल का एरिया है वो स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा होगा। तो इसमें बी ऑप्शन शायद बता रहा है यही, सर्कल ऑफ एरिया इज ग्रेटर और देन स्क्वायर ऑफ एरिया, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। पैरामीटर का फॉर्मूला जो रिलेशन दिया था वहाँ से आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू को सर्कल के फॉर्मूला में पुट किया आपने और उन दोनों को कंपेयर कर दिया, तो आप देखेंगे 4a स्क्वायर बाई पाई ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, बस आपको इक्वेशंस को ऐड करना था। मैं बता देता हूँ, वीडियो को पॉज करके कर लेना। ये 3 इक्वेशन दे रखे हैं, इनको 1 2 3 का नेमिंग डाल दो। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो आप लोग। इनको तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर प्लस में एक्स यू प्लस में वाई वी इज इक्वल्स टू, इस साइड कितना आ जाएगा सम 2, 1 + 1 + 0, ये आ गया 2। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करने पर हमको ये मिलता है। अब यदि ये दे रखा है आप लोगों को, तो ये 3 कंडीशंस दे रखी हैं, आप इनके अंदर यदि इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कंडीशंस हैं ये होल्ड करेंगे। ठीक है, तो आप इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0। तो क्या ये इक्वेट नहीं कर रहा, इसका मतलब तीनों इसके लिए ट्रू है। ये तीनों जो कंडीशंस दे रखी हैं ये तीनों इसके लिए ट्रू होंगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, तो 1 2 3 तीनों हमारे पास ट्रू है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। और बाकी की सीरीज़ यदि PYQ सीरीज़ आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बन रखी है हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए। और बहुत ही जल्द आज या कल के अंदर ही आप लोगों की साइंस की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी, और साथ में एक करंट अफेयर्स के सेशंस भी आ रहे हैं परवीन सर के, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे आप लोगों के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है रीजनिंग का। 5 4 7 2, इसकी वैल्यू दे रखी है 9। कुछ नहीं, इन सभी को प्लस करिए, 5 + 4 + 7 + 2। ठीक है, 5 + 4 9 9 और 7 + 2 9 9 9 9 18 इज इक्वल टू 9। 1 + 8 करेंगे 9, समझ गए होंगे सभी लोग। सिमिलरली 6 + 3 + 4 + 2 इज इक्वल टू 6 दे रखा है। 6 + 3 कितना हो गया 9 9 और 9 और 6 कितना हो गया 15। 1 + 5 कितना हो गया 6। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी यही चीज़ें लग रही है, तो हमको निकालना किसका है 9 2 3 6। 9 + 2 प्लस इन सभी को प्लस करेंगे, 9 और 2 11 11 और 3 14 14 और 6 20।
2 + 0 2, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। फटाफट से समझ आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं आप लोगों के सीएपीएफ के। मैथमेटिक्स में अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप इजीली, यदि किसी बच्चे ने थोड़ा सा मेहनत करी है, कॉन्सेप्ट थोड़े से याद हैं, फॉर्मूलाज थोड़े से याद हैं, तो आप आसानी से 12 से 13 क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि अब एक फ्रैक्शन दे रखी थी x/y। ठीक है, x को इन्होंने 200 टाइम्स, जो न्यूमरेटर था उसको 200% बढ़ा दिया है। 200%, 200 तो 100 तो पहले था ही, उसको 200% बढ़ा दिया, तो मतलब इसका 300 टाइम्स ये हो जाएगा। ठीक है, और y को इसने जो डिनोमिनेटर था उसको 300% बढ़ाया दिया, तो पहले 100 था तो 300 और बढ़ा दिया, टोटल इसका 400 टाइम्स हो जाएगा। तो हमको जो फ्रैक्शन ऑब्टेन होगी वो 9/17 होगी। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ रही है, तो हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या मानी थी, वो थी x/y। ठीक है, ये हमने यहाँ पर निकाला था। x/y की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। सिंपली 00 से 00 कैंसिल, 4 को आप उस साइड लेकर जाएंगे तो 9 इंटू में 4 अपॉन में 17 इंटू 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 से 12, 12/17 इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, करिए सभी लोग। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली एक टाइमलाइन बना लो आप, एक लाइन में बना लो कि हाइट का सभी का रिलेशन दे रखा है। 5 दोस्त हैं, सचिन, कुणाल, मोहित, अमित एंड सोहन। ठीक है, तो सचिन है वो शॉर्टर है कुणाल से, तो मैं सचिन को एस से डिनोट कर रहा हूँ। सचिन है, एक मिनट इसको मिडिल में लेते हैं। सचिन है वो शॉर्टर है किससे, कुणाल से, के कुणाल को हम के से डिनोट करेंगे, लेकिन बड़ा है किससे, सोहन से। सोहन से बड़ा है, यहाँ पर सोहन का नाम लिख देते हैं पूरा। ठीक है, ये है हमारे पास सचिन, ये है कुणाल। ठीक है, सचिन है वो कुणाल से शॉर्टर है, लेकिन सोहन से टॉलर है, तो ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने आप लोगों के लिए। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोलता है मोहित इज द टॉलेस्ट, मोहित सबसे बड़ा है, मोहित सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े को हम आगे लिख रहे हैं भाई, मोहित है वो सबसे बड़ा है। थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जा रहा है, लेकिन आप समझ जाना, मोहित है यहाँ पर सबसे बड़ा है, जो मैंने सबसे आगे लिखा है। ठीक है, उसके बाद बोलता है अमित इज लिटिल शॉर्टर देन कुणाल, अमित है वो थोड़ा सा छोटा है कुणाल से, मतलब कुणाल के इधर आएगा वो, बट एंड लिटिल बिट टॉलर देन सचिन, लेकिन सचिन से थोड़ा सा बड़ा है, तो सचिन और कुणाल के बीच में आएगा आपका अमित। ठीक है, यहाँ पर आपका अमित आएगा, मैंने इसीलिए स्पेस दे के लिखा था। ठीक है, तो ये आपका अमित आ गया। अभी इसने पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर कि इफ दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट्स, बल्कि बढ़ते हुए क्रम में इनको यदि खड़ा किया जाए तो तीसरे नंबर पर किसके आएगी, सबसे बड़ा तो हो गया मोहित, उसके बाद कुणाल, और तीसरे नंबर पर आपका अमित भैया जी होंगे, तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, इन क्वेश्चंस को जब आप खुद करेंगे प्रैक्टिस करके तो आप बहुत जल्दी सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक बच्चे ने भी कमेंट किया था कि 1 मिनट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना होता है, उससे भी कम टाइम हमको मिलता है, मुझे पता है उससे कम टाइम आपको मिलता है, लेकिन क्या है कि जब आप इन क्वेश्चंस को खुद सोल्व करने जाओगे तो उतना ही आपको टाइम लगने वाला है, अभी एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाना चाहिए। लास्ट के वीडियोस में मैंने इसका पीछे जो कैलेंडर वाला जो रीज़न आपको बताया था कि एक साल के अंदर कितने दिन इंक्रीज होंगे और लीप ईयर के अंदर कितने दिन इंक्रीज होंगे, तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि पुरानी वीडियोस, पुराने सॉल्यूशंस आप देख करके आए होंगे। चलिए, एक साल का पहला दिन मतलब कि 1 जनवरी को इसने दे रखा है, फर्स्ट डे ऑफ ईयर दे रखा है संडे। ठीक है, इसने पूछा है लास्ट 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ये इसने पूछा है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसने क्लियरली मेंशन किया है अदर देन लीप ईयर, एक बहुत ही सीधी स्पष्ट बात बोली है कि लीप ईयर नहीं है वो साल। ठीक है, तो लीप ईयर में मैंने क्या आपको बता रखा है कि जब नॉर्मल ईयर हो तो उसमें +1 होता है, और लीप ईयर के अंदर +2 होता है। ये क्यों होता है +2? क्योंकि उसके अंदर एक 29 फरवरी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, इसलिए +2 हो जाता है, वरना नॉर्मली +1 होता है। ठीक है, अभी लीप ईयर नहीं है, तो यदि नेक्स्ट ईयर आपको देखना है 1 जनवरी, ठीक है, यदि यहाँ पर x ईयर है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर x+1 ईयर, मतलब यहाँ पर 2020 है तो यहाँ पर 2021, सो ये यदि यहाँ पर 2021 है तो 2022 अगले साल। ठीक है, जनवरी को क्या दिन होगा, इसके अंदर 1+ हो जाएगा, संडे था, संडे से अगला दिन +1, नॉर्मल ईयर का +1, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2022 को मैं मान के चल रहा हूँ, एग्जाम्पल तौर पर ले रहा हूँ 22, यहाँ पर संडे से नेक्स्ट डे कौन सा हो गया, मंडे।
ठीक है। 31 जनवरी का पूछा है, तो मंडे से पहले कौन सा आएगा दिन? संडे। तो संडे आपके पास ऑप्शन में हो जाएगा। यदि यहीं पर यदि लीप ईयर बोल देता तो यहाँ पर क्या है कि मंडे नहीं आता, यहाँ पर 1 जनवरी को फिर ट्यूसडे बनता, ठीक है, और फिर 31 दिसंबर को ये मंडे बनता, एक पहले, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल +1 और +2 का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, कैलेंडर के अंदर हमेशा काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए फटाफट। अच्छा करिए क्वेश्चन, बहुत इजी है ये भी। एक बंदा है, वो 10 मीटर चलता है, ठीक है, 10 मीटर चलता है, सीधा सीधा चलता है 10 मीटर। उसके बाद वो 10 मीटर्स राइट की तरफ टर्न कर देता है, राइट, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो लेफ्ट में ही मुड़ेगा, 3 बार वो चलेगा, 5 चलेगा इसका लेफ्ट, फिर क्या होगा, ये होगा 15 चल रहा है, ये 5 चला, ये 15 चला, ठीक है, एंड 15 मीटर, वापस से 15 मीटर चला, ये भी 15। तो अब ये था इसका ए स्टार्टिंग पॉइंट, ये बी इसका एंडिंग पॉइंट। इसने पूछा क्या है, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ठीक है। अभी एक चीज मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है कि आपने टोटल यहाँ से लेके ये पूरा चल के उसको कैलकुलेट किया। डिस्प्लेसमेंट इज हवा में, कि भाई नारनौल से आप दिल्ली से मुंबई कितना दूर है, दिल्ली से मुंबई यदि आप एयर रूट देखेंगे उसका, तो वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आप जाके देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे तो रोड में भाई कभी इधर टर्न कर रहा है, कभी उधर टर्न कर रहा है, तो दैट इज डिस्टेंस। तो इसके बीच में इसने पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछे, हाउ फार इज ही, ठीक है, कितना दूर है ये, तो कितना दूर है ये, 5 आएगा, क्योंकि ये 10 था, अंडरस्टूड फिगर बता रही है आप लोगों की, तो 5 आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करिए। M इज ब्रदर ऑफ N, अच्छा क्वेश्चन है, टाइमलाइन का क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ब्लड रिलेशन के अंदर बहुत एक बढ़िया रहता है कि आप टाइमलाइन बना लो जनरेशन वाइज, कि आप प्रेजेंट जनरेशन को यहाँ पर मान लो, ठीक है, प्रेजेंट जनरेशन, इससे ऊपर इसके दादा दादी, सॉरी इसके मम्मी पापा ऊपर जाएंगे, उससे ऊपर आपके ग्रैंड पेरेंट्स चलेंगे, नीचे आपके बेटे बेटियां जो भी, उनके नीचे उनके बच्चे। तो इस तरीके से आप जनरेशन की टाइमलाइन बना लिया करो, उससे क्या क्वेश्चन इजी हो जाता है। अभी मैं बताता हूँ, और साइड में ब्रदर सिस्टर चलते हैं, ठीक है, बहुत इजी पड़ जाता है क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। M इज ब्रदर ऑफ N, देखो M है वो ब्रदर है N का, ठीक है, ये ब्रदर B से डिनोट कर रहा हूँ, M इज ब्रदर ऑफ N। देखो यहाँ पर N का और M में से सिर्फ M का जेंडर डिसाइडेड है, N का हमारे पास कोई पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि भाई है वो लड़की का भी हो सकता है, भाई है वो भाई का भी हो सकता है, ठीक है। तो M है वो ब्रदर है, मतलब ये मेल भी है, मैं यहाँ पर डब्बे से डिनोट कर रहा हूँ मेल को, ठीक है। M इज ब्रदर ऑफ N, बॉक्स के अंदर मेल है और विदाउट बॉक्स फीमेल, ठीक है, मतलब विदाउट बॉक्स हमें नॉन नहीं है, सर्कल से हम डिनोट करेंगे फीमेल को। B इज ब्रदर ऑफ N, B है वो N का ब्रदर है, फिर से हमारे पास B है वो N का ब्रदर है, तो B का हमारे पास पता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो ये मेल होगा, B है वो भाई है, ठीक है, इसलिए हमने डब्बा लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, M इज ब्रदर ऑफ D, M इज ब्रदर ऑफ D, ठीक है, ये भी ब्रदर है। अभी इसने क्या पूछा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, ट्रू कौन सा होगा इसमें से, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, कभी फॉल्स भी पूछ लेता है आपसे, यहाँ से डायरेक्टली पूछा कि ट्रू कौन सा है। देखो पहली स्टेटमेंट बोल रही है N इज ब्रदर ऑफ B, N इज ब्रदर ऑफ B, भाई हमें पता ही नहीं N ब्रदर है सिस्टर है, सिस्टर भी तो हो सकती है, लड़की भी तो हो सकती है ये, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत होगी। नेक्स्ट पूछ रहा है N इज ब्रदर ऑफ M, N इज ब्रदर ऑफ M, नहीं पता भाई, हमारे पास N के बारे में पता ही नहीं है, वो उसका जेंडर ही नहीं पता है, तो कैसे कहते हैं कि वो ब्रदर है, ये भी गलत। सी ऑप्शन में क्या बोलता है, N इज ब्रदर ऑफ D, N इज ब्रदर ऑफ D, नहीं पता हमें, ना तो D के बारे में पता ना N के बारे में पता, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट बोल रहा है M इज ब्रदर ऑफ B, M इज ब्रदर ऑफ B, हाँ ये ऑप्शन ठीक है, क्यों, हमें M का पता है कि वो मेल है, ठीक है, और ये भी पता है कि इसका ब्रदर है, क्योंकि भाई का भाई क्या लगेगा, भाई लगेगा ना, तो ये मेल है, इसलिए M इज ब्रदर ऑफ B, ये ऑप्शन आपके पास ठीक हो जाएगा।
डी ऑप्शन आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बता देना, कोशिश करता हूँ वहीं पर आपका डाउट सोल्व कर दूँ। इन केस सभी क्वेश्चन मतलब कि मेजोरिटी क्वेश्चन में मेजोरिटी स्टूडेंट्स को डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और देखिए गलतियाँ हो जाती है यार हमसे भी। चलिए फटाफट से 80th क्वेश्चन करिए। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए गैम्बल को लिखा हुआ है GAMBLE को इसने डिनोट किया हुआ है FBLCKF से, ठीक है। आपको फ्लावर का बताना है, फ्लावर समझे क्या, ओके, फ्लावर का बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लावर का बताना है तो गैम्बल का देखो, पहले गैम्बल का आप देखो कि इसने किस पैटर्न के साथ चीज़ें चल रही है। देखो ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो ये तो आपको रिश्ता पता चल गया कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो सबसे पहले हमें एल के बाद क्या आएगा, एम, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स, ठीक है, और आर के बाद आपके पास क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अभी ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है तो आप देख लो। मेरे को तो ये ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन ही होगा आपका, लेकिन पूरा बता देते हैं। देखो जी और एफ में क्या दिख रहा है, जी है वो एफ से पहले आ रहा है, ऐसे चल रहा है, एल एम के एल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन मैंने लिखा है, ये सी वाला ऑप्शन, ये देखिए ये डायरेक्टली मैच कर रहा है इससे। ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, डी के बाद ई, ठीक है, समझ गए होंगे। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। भाई इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, आपको बस इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, उसी के बाद इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, अटैचमेंट हो गया दोस्ती, ठीक है, और इसका हो गया दुश्मनी, ठीक है, एनिमी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ओड वन आउट का क्वेश्चन था वो। आपको चार ऑप्शन में से तीनों का कुछ ऐसा सिमिलर कॉन्सेप्ट होगा, एक का अलग होगा, तो आपको वो अलग निकालना था कौन सा था। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में 1/6 ऑफ अ नंबर इज 53, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, और वो दे रखा है 53, एक्स की वैल्यू आ गई 6 × 53। अब जो x की वैल्यू आई है इसका 57%, 57% निकालने के लिए क्या करेंगे, 57 से मल्टीप्लाई इस नंबर को अपॉन में 100, वो आपका इसका परसेंटेज आएगा 57 परसेंटेज इसका। इसको सोल्व कर लो, 6 3 ज़ा 18, इसको पूरा मल्टीप्लाई करो यार, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, सी ऑप्शन आएगा यार इसका, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने किया हुआ है मल्टीप्लाई ऑलरेडी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा आपका, यही ऑप्शन आएगा 101%। चलिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। जितने स्टूडेंट्स आप लोग देखते हैं उतना वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और यही एक मोटिवेशन है। और वीडियो भी अभी काफ़ी टाइम बाद आई है, तो थोड़ा सा प्यार बनाए रखें। और आपको स्टडी फंडा की कोई भी कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी करना है तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है स्टडी फंडा ऐप, उसको आप प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब उस क्वेश्चन को करिए। एक 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 आर्टिकल को 2700 रुपये में उसने बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है। इसमें इसको 10% का लॉस हो गया, ठीक है। अभी 10% का लॉस हो गया और उसके बाद उसने 3600 रुपये में बेच दिया, तो गेन परसेंट कितना हुआ। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर सीपी निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का मैंने लास्ट वीडियोस में बताया, इन फॉर्मूलाज को याद कर लो। एसपी का आपके पास फॉर्मूला है 100 इंटू में लॉस परसेंट। लॉस के लिए जो एसपी का फॉर्मूला है वो है 100 माइनस में लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू दे रखी है 2700, ठीक है। 100 माइनस में 10 अपॉन में 100 इज इक्वल टू सीपी। यहाँ पे सीपी की वैल्यू आ जाएगी 2700 गुना में 100 बटे में 90 इज इक्वल टू सीपी। इसको कैंसिल कर दो यार, 300 आ गया, 3000 रुपये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इसका 3000 रुपये आ गया, सीपी आ गया हमारे पास 3000 रुपये। इसने सीपी आ गया 3000, इसने सेल कितने में कर दिया, 3600 रुपये में इसने सेल कर दिया। प्रॉफिट कितना हो गया इसको,
600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में CP, कॉस्ट प्राइस 3000, करो इसको 3 2 6, 20% का फ़ायदा हो गया इसको। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा भी। इस क्वेश्चन में, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, देखिए आप लोग, ठीक है। फटाफट से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन को, कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताया करो, लाइव चैट चलती है ना, उसमें बता दिया करो। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए अपोजिट में देखिए, 1 का 4, 2 का 8, 12 का कितना होगा? 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 12 चौके 48, 48 विल बी द आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को और करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक टेस्ट के अंदर 150 क्वेश्चन दें, ठीक है। नेहा ने उसमें से 40% क्वेश्चन है, 40% क्वेश्चन, पहले 90 क्वेश्चन का 40% उसने ठीक कर दिया है। तो पहले तो ये निकाल देते ठीक कितने कर दिए, तो पहले 90 क्वेश्चन का 40%, 90 गुना में 40 बटे में 100, 36 क्वेश्चन उसने करेक्ट कर दिए टोटल में से, 90 में से, ठीक है। अभी जो 90 क्वेश्चन तो उसने अटैम्प्ट कर लिए, 150 में से 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, क्वेश्चन कितने बच गए? 60 क्वेश्चन बच गए, ठीक है। अभी उसको पास होने के लिए कितना चाहिए? जो इसने बोला है 60% तो क्वेश्चन उसके ठीक होने ही चाहिए, ठीक है। पास होने के लिए 60% क्वेश्चन है वो ठीक होने चाहिए। तो 60% निकालो 150 का, 150 का 60%, 150 इंटू में 60 अपॉन में 100, ठीक है। 15 छिक्के 90, ठीक है। 90 क्वेश्चंस उसको ठीक करने हैं इस पेपर में पास होने के लिए। इसमें से 36 क्वेश्चन वो ठीक कर चुकी है, तो यदि कितने क्वेश्चन और करने हैं? 54 क्वेश्चंस इसको ठीक और करने हैं पेपर में पास होने के लिए। 36 तो वो पहले 90 में से पास कर चुके हैं, तो 54 क्वेश्चंस और हैं उसको जो चाहिए पास होने के लिए। अब 54 क्वेश्चन कितने में से चाहिए? 60 में से, 60 बचे हुए, 90 तो अटैम्प्ट कर चुकी वो, 60 में से 54, तो कितने क्वेश्चन चाहिए, मतलब कितना परसेंटेज उसको ठीक करना पड़ेगा जिससे कि वो पास हो जाए? तो वो परसेंटेज निकालेंगे 60 का, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करें, 6 9 जा 90% क्वेश्चन उसको ठीक करना पड़ेगा 60 का, 90%, इसका डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसके अंदर भी बहुत इजी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन बता देता हूँ, BCYX, ठीक है, EFVU, मैं इसी में बता देता हूँ, दोबारा लिखूँगा टाइम थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। देखो आपको दे रखा है, देखो सीधी सी बात है, पहला देखो B के बाद क्या दे रखा है? ई दे रखा है, मतलब C और D निकाल दिया, CD। E के बाद FGH, F निकाल दिया, G निकाल दिया, H दे दिया, मतलब दो दो निकाल दिया। H के बाद IJK दे दिया, दो निकाल दिए, I और J। K के बाद दो निकालेंगे हम, K के बाद निकालो ABCDEFGHIJK LM निकाल दो, ठीक है। N बचेगा आपके पास, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर हम थर्ड या फिर लास्ट वन देख लेते हैं, उसके अलावा तो आप देखिए बिल्कुल सही जा रहा है वो। तो अभी इसके अंदर लास्ट सेकंड वाई वाला देख लो आप, ठीक है। वाई वाला देखो, वाई है, वाई के बाद क्या डाल रहा है? ये वी डाल रहा है, ठीक है। वाई के बाद वी डाल रहा है। इसके अंदर देखो, मैं आपके ऊपर ABCD लिख देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, ABCDEFGH, ठीक है। ये मैंने आपके सामने ABCD, देखो इसने वाई डाला, फिर वी डाला, दो का गैप डाल दिया, अभी इसने आगे एस डाल रहा है, देखो यहाँ पर, ठीक है। एस के बाद दो का गैप देके पी डाल रहे हैं, अब पी के बाद फिर से दो का गैप देगा, एम डालेगा, तो एन ओ तो हो गया था एम, ये ऑप्शन आपके पास ठीक हो जाएगा। सिमिलरली आप बाकी के भी देख सकते हैं, देखो इसके अंदर सी था, दो का गैप दे दो, CD
ई एफ डाल दिया, ई के बाद 2 का गैप दे दो, फिर से एफ के बाद 2 का गैप दोगे तो एच आई डालेगा, आई डाल दिया, आई के बाद 2 का गैप दोगे एल डालेगा, एल डाल दिया, एल के बाद 2 का गैप दोगे तो ओ डालेगा। ये आपका क्वेश्चन था। कोई दिक्कत है तो बताओ। रीजनिंग के क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग लगाना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट। वीडियो को लाइक करिए सभी लोग फटाफट। सबसे पहले द लिस्ट इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2940 बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जैसे परफेक्ट क्यूब बताया था वैसे ही है कि उसके अंदर स्क्वायर बन जाए वो, तो दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, मतलब कुछ फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो पहले 2 से करेंगे, 2 1 2 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और ये आपके पास 1470 आ गया। इसका दोबारा से एक बार करेंगे, 2735 2 से, अब ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 4 5, ठीक है, 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है, 5 4 जा, 5 9 जा, 7 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 का स्क्वायर। अब इसके अंदर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यदि हमको एक 3 की पावर मिल जाए और एक 5 की पावर मिल जाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसको 3 × 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ 15, ठीक है। तो यहाँ पर एक पावर इसकी आ जाएगी, एक पावर इसकी आ जाएगी, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब 15 से आप मल्टीप्लाई कर दो, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ गया फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन 2 डिजिट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि आपको पहले ये चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो यदि हम 2 नंबर्स को रिवर्स करेंगे तो वो नंबर है वो 27 से बढ़ जाएगा। कोई भी आप एक नंबर उठा लो, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको बताता हूँ। 14 एक पहला ऐसा नंबर है, ठीक है। इससे पहले आप कोई भी नंबर उठाओगे वो नहीं करेंगे। 14 ऐसा नंबर है जिसको आप रिवर्स करते हो, 41 करते हो, तो आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो 27 से बढ़ जाता है, मतलब 14 प्लस में 27 करोगे तो 41 आएगा, ठीक है। इसके बाद कोई नंबर आएगा वो आएगा 25, इसका रिवर्स कर दो 52, इसके अंदर 27 जोड़ो, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर्स आएंगे वो मैं लिख रहा हूँ। 14, 14 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 47, 47 के बाद 58, 58 के बाद 69। ये 6 ऐसे नंबर है जिनको यदि रिवर्स करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। तो इन सभी का सम पूछा हुआ है, तो इन सभी को जोड़ दो आप। 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 अपने पास हो गया 30, 30 और 9 हो गया 39, 39, ठीक है। 9 के लास्ट में तो बस ये बी ऑप्शन वाला ही है, तो बी वाला ही करेक्ट होगा, बाकी एक बार कर देते हैं। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 5 हो गया, 13 + 5 18, 18 + 6 हो गया 24, 249 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। 2 3 4 दे रखा है 14। देखिए 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया? 2 3 = 6, 4 2 = 8, 6, और इसको हम इन दोनों को ऐड कर दो, 6 + 8, इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 + 8 कितना हो गया? 8 और 6 14, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 - 3 से, ठीक है। 4 - 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया 14। सिमिलरली 3 × 4, 3 × 6, 4 3 = 12, 12 प्लस में 6 3 = 18, दैट इज़ 30, 30 × 2, 2 कैसे आएगा? 6 - 4, दैट इज़ 60। हमको निकालना किसका है? 4 5 4 7 20 28, इन दोनों को जोड़ोगे तो 48, 7 - 5 करोगे तो 2, 48 दूनी 96, 96 आपके पास आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके सीएपीएफ में सीरीज का, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए 1 के अंदर मैं 8 ऐड कर दूं, 1 के अंदर मैं 8 ऐड कर दूं, कोई दिक्कत? 9 के अंदर मैं 8 ऐड कर दूं,
16, सॉरी 9 के अंदर मैं 8 जोड़ूंगा 17 आएगा, 17 के अंदर मैं 16 जोड़ूंगा तो 33 आएगा, 33 के अंदर वापस से मैं 16 जोड़ूंगा तो 49 आएगा, 49 के अंदर कितना जोड़ूँ, 24 जोड़ूँ 37 आएगा। 8 का टेबल चल रहा है, देखो 2 बार आ गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, यहाँ पर 24 जोड़ो 73 में, 4 और 3 7, 7 8 9, 97 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 97 इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बताओ मेरे को। 97 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी क्वेश्चंस खत्म हो गए, इतना स्पीडली करवा दिया आज मैंने आप लोगों को। आई होप कि इस ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो सीएपीएफ के लिए। अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बता देना कि इतने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करे, इसमें इतना आपका करेक्ट रहा, वो आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और स्टडी फंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कोई भी कोर्सेज़ वगैरह के बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप इन नंबर्स पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी की सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपडेट्स वगैरह के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द, इस बार देरी नहीं होगी। बाय बाय।